नमस्कार। आज हम अमोल उजागरे की किताब बुक इज जज्ड बाय इट्स कवर के कुछ हिस्सों पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। ये स्रोत असल में देखते हैं कि दुनिया हमें पहली नज़र में कैसे आंकती है। मतलब हमारे कपड़े, हाव भाव, शायद हमारी हमारी एनर्जी का आधार पर भी। मकसद सिर्फ ये जानना नहीं कि ऐसा होता है, बल्कि ये समझना है कि ये सतही राय मतलब ये सुपरफिशियल जजमेंट क्यों बनती हैं और हम अपने असलियत को बचाए रखते हुए इसका सामना कैसे कर सकते हैं। किताब में एक ट्रेनिंग का जिक्र है और एक बहुत पर्सनल कहानी भी। हाँ, तो किताब में बात शुरू होती है एक ट्रेनिंग सेशन से। वहाँ ट्रेनर थी स्मिता मैडम। उन्होंने कुछ तस्वीरें दिखाईं, डॉक्टर, पुलिस, शेफ, और सबने तुरंत पहचान लिया। आसान था, है ना? लेकिन फिर आया ट्विस्ट। अगली स्लाइड, एक ही आदमी की 6 तस्वीरें थीं, बस कपड़े अलग। कभी मैकेनिक, कभी टीचर, वेटर, योगी, यहाँ तक कि कूड़ा उठाने वाला, सफाई कर्मचारी। और इस बार एकदम सन्नाटा छा गया कमरे में। कोई कुछ बोला ही नहीं। हाँ, ये कमाल की बात है। दिखाता है कि सिर्फ कपड़े बदलने से हमारी धारणा कितनी कितनी पलट जाती है। बिल्कुल, सोच जैसे जाम हो गई। हाँ, और यहाँ जो बात सबसे गौर करने वाली है वो ये है कि हम कितनी तेजी से, मतलब बिना सोचे समझे, राय बना लेते हैं। ये हमारे दिमाग की शॉर्टकट्स हैं, एक तरह के कॉग्निटिव बायस। दिमाग पैटर्न ढूंढता है जल्दी फैसले लेने के लिए। हाँ, और कपड़े, बाहरी रूप, ये बहुत आसान पैटर्न बन जाते हैं। और आज की दुनिया में तो जहाँ सब कुछ इतना तेज है, विजुअल है, ध्यान देने का वक्त कम है। हाँ, स्क्रॉलिंग वाली दुनिया। बिल्कुल। तो ये पहली सतही धारणाएं और भी ज्यादा हावी हो जाती हैं। लोग अक्सर गहराई में जाने की कोशिश ही नहीं करते। और ये सिर्फ कोई थ्योरी नहीं है, किताब लिखने वाले ने खुद से भोगा है बहुत गहराई से। वो बताते हैं इंजीनियरिंग की डिग्री थी उनके पास, फिर भी नौकरी के लिए कितना भटके। बार बार रिजेक्शन। उन्हें लगने लगा था कि बात उनकी काबिलियत तक पहुंची नहीं रही। शायद लोग आगे देख ही नहीं रहे थे। हाँ, क्या पता लोग सिर्फ उनका थका हुआ चेहरा या शायद पुराने जूते, बस यही सब देख रहे थे। एक दिन का किस्सा तो बहुत ही मतलब छू जाता है दिल को। इंटरव्यू से निकले, बुरी तरह थके हुए, बाइक पंक्चर हो गई, अरे बाप रे। पेट्रोल खत्म, पैसे नहीं थे जेब में और 5 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा। ओह। वो लिखते हैं कि उस पल उन्हें बहुत शिद्दत से एहसास हुआ कि शायद उनका कवर मतलब उनकी बाहरी हालत, हाँ, वही उन्हें नाकाम कर रही थी। यहाँ कवर का मतलब सिर्फ कपड़े नहीं थे शायद। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो पूरी छवि, थकावट, शायद आत्मविश्वास की कमी, वो बिखरा हुआ सा दिखना। हाँ, जो उनकी असली काबिलियत को ढक रही थी। ये वाकई सोचने वाली बात है। वो 5 किलोमीटर वाला पल सोचकर ही लगता है कि कैसा महसूस हुआ होगा। और यही किताब एक बहुत जरूरी सवाल उठाती है। तर्क ये है कि हाँ, ये हमारी गलती नहीं कि दुनिया बाहर से आंकती है, पर शायद अपनी प्रस्तुति को जानबूझकर ठीक करना, उसे बेहतर बनाना, ये हमारी जिम्मेदारी बन जाती है। हाँ, जिम्मेदारी। लेकिन क्या ये थोड़ा मतलब सतही नहीं है कि अंदर क्या है उससे पहले बाहर क्या दिख रहा है उस पे इतना जोर? देखिए, स्रोत इस बात को मानते हैं कि ये सतही लग सकता है, पर ये एक सच्चाई है। उनका तर्क ये है कि अपनी प्रेजेंटेशन को जानबूझकर संभालना जरूरी है। इसका मतलब नकली बनना नहीं है, अच्छा। बल्कि अपने असली वो को और स्पष्टता से सामने रखना है। और शुरुआत छोटी चीजों से हो सकती है, जैसे साफ जूते, मौके के हिसाब से कपड़े, एक एक आत्मविश्वास वाली बॉडी लैंग्वेज। हाँ, बॉडी लैंग्वेज तो बहुत कुछ कहती है। और एक दिलचस्प बात उन्होंने बताई कि जब उन्हें नौकरी मिल गई तो उन्हीं लोगों का बर्ताव बदल गया। वही इंसान, वही काबिलियत, बस कवर बेहतर था। और ये छाप बनती भी बहुत तेजी से है, सिर्फ 7 सेकंड में, ऐसा स्रोत कहते हैं। लेखक अपने बचपन की बातें भी बताते हैं, कैसे साधारण कपड़ों और शायद आत्मविश्वास की कमी की वजह से उन्हें लगता था कि लोग उन्हें अनदेखा कर रहे हैं। हाँ, और यहाँ एक बहुत जरूरी बात सामने आती है कि सिर्फ टैलेंट या आपकी योग्यता ही काफी नहीं है। आपकी बाहरी स्पष्टता, जो आपके अंदर के आत्मविश्वास को दिखाए, वो भी जरूरी है। अगर बाहर का रूप और अंदर की सच्चाई में मेल न हो तो शायद लोग गहराई तक जाने की जहमत न उठाएं। तो इसके लिए कुछ व्यवहारिक तरीके भी हैं। स्रोत क्या कहते हैं? स्रोत कुछ प्रैक्टिकल चीजों पर जोर देते हैं, जैसे आपकी मुद्रा, पोस्चर, रीढ़ सीधी रखना, रोजमर्रा की साफ सफाई, ग्रूमिंग। ये सिर्फ दूसरों के लिए नहीं, अपने सम्मान के लिए भी है। आवाज में स्पष्टता, आई कांटेक्ट ईमानदारी से, और सोच समझकर चुने गए कपड़े। और ये सिर्फ आमने सामने मिलने पर ही नहीं,
आज के डिजिटल दुनिया में भी उतना ही जरूरी है ना? जूम कॉल, प्रोफाइल पिक्चर। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। डिजिटल दुनिया में आपका थंबनेल कैसा है, वीडियो कॉल में बैकग्राउंड कैसा है, आपकी ऑनलाइन मौजूदगी, ये सब पहली छाप बनाते हैं। स्रोत कहते हैं कि दिखावट शायद ध्यान खींच ले, लेकिन आपकी उपस्थिति, आपकी एनर्जी, आपका कॉन्फिडेंस, वो लोगों को आपसे जोड़ती है। एक अच्छी प्रस्तुति आपके संदेश का भी सम्मान है। अच्छा, और सफलता असफलता के साथ लोगों का व्यवहार कैसे बदलता है, इस पर भी स्रोत बात करते हैं। जैसे कहते हैं ना कि सफलता की एक अलग ही महक होती है, जबकि असफलता वो या तो लोगों को दूर कर देती है या फिर बिन मांगी सलाह देने वाले आ जाते हैं। हाँ, ये बात तो बिल्कुल सही है। दुनिया अक्सर नतीजों को सलाम करती है, कोशिशों को नहीं। पर यहाँ एक इंटरेस्टिंग मोड़ है। स्रोत कहते हैं कि नतीजे आने से पहले भी आपकी एनर्जी बहुत मायने रखती है। वो आत्मसम्मान वाली ऊर्जा जो आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी उपस्थिति से झलकती है, वो लोगों का रिएक्शन बदल सकती है। मतलब अगर कोई आपको अनदेखा कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप में कोई कमी है। हाँ, बिल्कुल। शायद दुनिया को आपकी फ्रीक्वेंसी पकड़ने में थोड़ा समय लग रहा है। अपनी ऊर्जा और उपस्थिति पर काम करते रहना जरूरी है। तो ये सिर्फ कपड़ों या जूतों तक ही सीमित नहीं है। स्रोत ग्रूमिंग, सुगंध, यहाँ तक कि हमारे आसपास की जगह, जैसे हमारी डेस्क या घर, उसे भी हमारी ऊर्जा का आईना मानते हैं। स्किन केयर हो या सीधी मुद्रा, पॉस्चर, ये सब सिर्फ बाहरी नहीं बल्कि आत्मसम्मान और हमारी अंदरूनी स्थिति को दिखाते हैं। हाँ, ये सब मिलकर एक प्रेजेंस या उपस्थिति बनाते हैं। ग्रूमिंग सिर्फ दिखावा नहीं बल्कि खुद को उस पल में फोकस करने का तरीका है। एक हल्की अच्छी खुशबू बिना कुछ कहे आपकी जागरूकता दिखाती है। साफ सुथरी जगह एक पॉजिटिव माहौल बनाती है। और पोस्चर तो है ही आत्मविश्वास की शारीरिक भाषा। इसे प्रैक्टिस से सुधारा जा सकता है। ये सब बाहरी छवि को अंदर के स्वयं से जोड़ने के तरीके हैं। स्रोत कुछ आदतों को छोड़ने की भी सलाह देते हैं, जैसे बात शुरू करने से पहले ही माफी मांग लेना या वो घबराहट वाले इशारे करना। और सूक्ष्म करिश्मा अभ्यास की भी बात है, जैसे नरम नजर, हल्की मुस्कान। हाँ बिल्कुल। अंत में स्रोत इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि बाहरी आवरण शायद दरवाजा खोल दे, लेकिन अंदर के गुण, आपकी विनम्रता, अनुशासन, आपके लक्ष्य, वही आपको उस दरवाजे के अंदर बनाए रखते हैं। किताब का जो आखिरी हिस्सा है, पावर मूव्स, वो इसी अंदरूनी शक्ति को बनाने पर फोकस करता है। अच्छा, तो ये पावर मूव्स क्या हैं? क्या शामिल इनमें? इसमें असल में बाहरी दिखावे से आगे बढ़कर अंदरूनी स्पष्टता और शक्ति बनाने के ठोस कदम बताए गए हैं। जैसे अपने लक्ष्य तय करना, अपना क्यों, वाई समझना कि आप ये क्यों कर रहे हैं, विजुअलाइजेशन का इस्तेमाल करना, पॉजिटिव बातों से, जर्नलिंग से अपने अवचेतन मन को रीप्रोग्राम करना, बुरी आदतें बदलना, सही लोगों के साथ रहना और एक सकारात्मक नजरिया बनाए रखना। मतलब ये सिर्फ दिखने के लिए नहीं बल्कि अंदर से वास्तविक बदलाव लाने के लिए। एग्जैक्टली। तो अमूल उजागरे की किताब के इन अंशों से हमने ये समझा कि पहली छाप, जो अक्सर हमारे बाहरी रूप और हमारी एनर्जी पर निर्भर करती है, वो कितनी शक्तिशाली हो सकती है। बिल्कुल। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसे हम सचेत रूप से बिना नकली बने मैनेज कर सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं। अपनी अंदरूनी काबिलियत और लक्ष्यों के साथ अपनी बाहरी प्रस्तुति का तालमेल बिठाकर। ये स्रोत हमें इसके लिए एक प्रैक्टिकल सोच और कुछ तरीके देते हैं। हाँ, ये समझना जरूरी है। मतलब ये पहली छाप वाली बात सिर्फ पहली बार तक ही नहीं रहती। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये लगातार हमारे साथ कैसा बर्ताव होता है उसे प्रभावित करती है। तो मुद्दा दिखावे का है ही नहीं, बात है अपनी पहचान, अपनी काबिलियत को साफ तौर पे सामने रखने की, ताकि उसे नजरअंदाज ना किया जा सके। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या निकलता है फिर? किताब का सार यही लगता है कि दुनिया आपको आपके कवर से जज कर सकती है, तो क्यों ना उस कवर को ऐसा बनाएं जो आपके अंदर की कहानी को, आपकी क्वालिटी को सही ढंग से पेश करे। हाँ, मतलब अपनी प्रस्तुति को जानबूझकर, सोच समझकर बेहतर बनाना, ताकि असली कहानी सुनी जाए, देखी जाए। और आखिर में किताब हमें एक विचार के साथ छोड़ती है, अपनी बाहरी प्रस्तुति को जानबूझकर ऐसा बनाना कि वो आपके अंदरूनी सच्चाई को दिखाए। तो सोचने वाली बात यह है, आज ऐसा कौन सा एक छोटा सा जानबूझकर किया गया बदलाव हो सकता है जो किसी को नकली न बनाए पर खुद को और ज्यादा स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करने में मदद करे।